गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं साक्षिभूतं भावातीतं रहितं सद्गुरुं नमामि। नमामि अमितज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धरणशील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत प्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण अपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा कर वंदन। मंच पर विराजित मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज के वचन में भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। अति दुष्कर भवनिधि के माही खेवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार में भव खेव जी। आप लोग नाव पर बैठे होंगे। कोई भी आदमी जब नाव पर बैठता है तो पार उतरने के लिए
या डूबने के लिए? सब जानते हैं। नाव पर बैठते हैं तो पार उतरने के लिए कोई यह सोच करके नहीं बैठता है कि मैं डूबूंगा इसीलिए नाव पर बैठ रहा हूं। लेकिन साधारण नाव पर लोग बैठते हैं, उसमें भी डूबना नहीं चाहते हैं। अभी श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज कह रहे थे कि जैसे तैसे को गुरु बना लेने से अपने जीवन के बागडोर को कैसे लोगों के हाथ में सौंपना चाहिए। जो कुशल नाविक है, संसार को सागर कहा गया है और सागर नहीं, अति दुस्तर भव निधि। निधि का अर्थ समुद्र भी होता है, जलधि, निधि, अनिधि का अर्थ खजाना भी होता है। जल की राशि अधिक है वहां, इसलिए जलधि। तो समुद्र में पानी दिखता है, लेकिन इस संसार सागर में पानी नहीं दिखता है। बिना पानी के ही लोग डूब जाते हैं। घोर आश्चर्य। बिना पानी का किसी को डूबते हुए देखे क्या? लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस डूब गया, तो पानी था वहां क्या? पानी तो नहीं था। लोग कहते हैं उनका जीवन नष्ट नाबूद हो गया। क्या मतलब? प्रतिष्ठा चली गई। सज्जनों, संसार सागर ऐसा है कि बिना पानी के लोग डूब जाते हैं इसमें। और इस संसार सागर में डूबना कोई नहीं चाहता, जैसे नाव पर बैठने वाला कभी डूबना नहीं चाहता है। अज्ञानतावश मनुष्य अपने जीवन के बागडोर को ऐसे लोगों के हाथ में सौंप देता है जो खुद तरा हुआ नहीं है, डूबा हुआ है। डूबे हुए व्यक्ति के पास अगर कोई अपना जीवन समर्पित कर दे तो उनको भी वह लेकर डूब जाएगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन के बागडोर को ऐसे लोगों को सौंप दीजिए जिससे फिर संसार में डूब नहीं सकेंगे। संसार हम आपके लिए सुखद हो जाए। पिछले साल हम लोग मनिहारी घाट टप रहे थे। कटिहार के बाद मनिहारी, और मनिहारी से स्टीमर के द्वारा साहबगंज जा रहे थे सत्संग करने के लिए। जब लौट रहे थे तो पता चला
कि एक ट्रक चढ़ाते समय अनबैलेंस हो गया और गंगा जी में डूब गया। सज्जनों, संसार में मनुष्य वैसे कोई न मरना चाहता है न डूबना चाहता है, सब लोग अमर होना चाहते हैं और सभी लोग पार उतर जाना चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि अगर इस जीवन को पार उतारना चाहते हैं, आप कुशल पूर्वक पार उतरना चाहते हैं, तो कबीर साहब ने कहा कि जब पार उतरना चाहिए तब केवट संग मिली रहिए। कौन सा केवट? यहाँ सच्चे संत सदगुरु केवट के संबंध में कहा जा रहा है। जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। किस सोच में पड़े हैं? किससे मेल करने के लिए, किससे संबंध करने के लिए? हम आपका संबंध शरीर से है, सगे संबंधियों से है, लेकिन हम आपका संबंध जब संत सदगुरु से हो जाएगा, रिलेटिव ही नहीं है, वे हमारे संबंधी नहीं है, संबंधों के भी संबंध जिनसे हो जाए और वह बड़ा पवित्र संबंध है। वह रिलेशनशिप बहुत ही पायस है, पवित्र है, होली है, सैक्रेड है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। अब तब दूसरी पंक्ति है, जब पार उतरना चाहिए तब केवट संग मिली रहिए। इस वाणी में संत कबीर साहब कहते हैं कि जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। घर में ऐना तो रहता ही है, सबके घरों में। आजकल तो घर पर ही ज्यादा लोग ध्यान दिए हुए, और होना भी चाहिए जमाने के हिसाब से। जमाना जैसा चलता है, दुनिया का रंग ढंग जैसा बदलता है, तो हम आप भी उसी तरह से बदलते हैं। सज्जनों, राजस्थान में और पंजाब में ज्यादातर लोग पगड़ी पहनते हैं, आप देखे होंगे। ये संसार का नियम है, दस्तूर है। तो आईना घर में है और आईना साफ है तो चेहरा भी साफ दिखता है, और आईना में धूल पड़ी है, आईना पर धूल पड़ी है तो चेहरे साफ नहीं दिखाई देता। कबीर साहब कहते हैं कि जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांगत रहिए। और व्यवहार जगत में हम ऐसा देखते हैं कि आईना बाहर होता है और देखने वाला भी बाहर ही होता है। आईना दीवार पर टंगी होती है और देखने वाला सामने खड़े होकर देखता है। लेकिन
जो अध्यात्म दर्पण है वह भीतर है। आयन से ऐना शब्द बना है। गुरु महाराज कहते हैं कि आयन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी। हम आप दर्शन कर सकते हैं जब अपने दृष्टि को संसार से उलटकर भीतर करेंगे, बाहर से बंद कर भीतर झांकेंगे। और सद्गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बीच ही में फाती हो। जिसकी दृष्टि डोर, और डोरी शब्द क्यों कहा है सद्गुरु महाराज ने? डोरी में आप देखते होंगे कि दो गुण होता है। जब उसे बांट दिया जाता है, दो गुणों को बांट दिया जाता है तो डोरी बन जाती है। मतलब दोनों दृष्टि की धारों को जो डोरी के समान मतलब मिला लिया है, एक कर लिया है। कहने का मतलब दृष्टि डोरी, लेकिन एक शर्त है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि स्थिर रहे। सुरत रूपी दृष्टि रूपी डोर बिल्कुल स्थिर रहेगी तो तम बीच ही में फाटी हो। अंधकार वहीं फट जाएगा। कहाँ? दृष्टि की जो डोर है कहाँ स्थिर होगी? अंधकार के बीचों बीच, तो बीच में ही तम हट जाएगा, फट जाएगा। आसमान की ओर देखते होंगे आप लोग, जब बादल हटता है तो सूर्य छटक जाता है। चांद पर से जब बादल हटता है तो चांदनी छटक जाती है। उसी तरह से अंधेरा जैसे ही हटेगा, सामने दर्शन हो जाएगा। खुले राह आसमान की। सद्गुरु महाराज कहते हैं वह आसमान की राह है, आकाश की राह है। हेलीकॉप्टर ऊपर से जाता है तो दृष्टि ऊपर नहीं हो जाती है। हेलीकॉप्टर जब ऊपर से जाने लगता है तो लोग ऊपर देखने लगते। लोग ताजुब भी करते थे पहले, अब तो कम करते हैं। लोग ज्यादा पढ़े लिख लिए तो अब उनको कम ताजुब लगता है, कम आश्चर्य होता है। फिर भी कैसे आसमान में उड़ रहा है बिना आधार का? हवाई जहाज उड़ रहा है। जब बाहर की दुनिया में लोहे के टुकड़े को ऐसे वैज्ञानिकों ने उड़ा दिया है, तो हम आपकी जो संत सद्गुरु हैं परम वैज्ञानिक, हम आपको भी आकाश में भी उड़ा देंगे, लेकिन हम आप ध्यान करें तब। ध्यान इस तरह से करेंगे तब। और जिस दिन आकाश में उड़ेंगे तब सद्गुरु महाराज ने कहा कि आकाश में प्रकाश और ज्योति झकाझक ताकिए। कहते हैं कि जगमगाता हुआ वह रास्ता है, अंधेरा नहीं है। रात्रि में हम लोग गए थे, एक माता जी और हमारे ये रामजी बाबू, रामजी भगत जी, उनकी अर्धांगिनी बहुत श्रद्धा से बुलाई भोजन करने के लिए। जब हम लोग लौटे तो भटक गए और ड्राइवर को पता ही नहीं लग रहा था। बहुत दूर से घूम करके रात में आए, लगभग घंटा लग गया था। यहाँ के बाहर के रास्ते में भटकाव है,
लेकिन वहां तो जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा आरती जो हम आप लोग करते हैं, वहां भी भटकता है लोग, भटकने का डर वहां भी रहता है। गंग जमुन बिच रेत में माली बाग लगाया हो, लेकिन कौन भटक जाता है? कच्ची कली तोड़ के मलियां फंसताया हो। अभी तो कली खिली भी नहीं थी लेकिन तोड़ दिया, बाहर में अपने को सिद्ध दिखाने लगे, मैं बड़ा सिद्ध महात्मा हूं। अभी न तपस्या की, न अध्ययन किया, न ध्यान किया, न गुरु की सेवा की, और सीधे लोग कहने लगते हैं कि हम गुरु महाराज के ही अवतार हैं। अब कुछ ऐसे भी प्रचारक आया है, एक लोग कह रहे हैं कि हम संजीवी जी महाराज के अवतार हैं, और दूसरे कह रहे हैं कि हम शाही स्वामी जी महाराज के अवतार हैं। बड़े सारे अवतारी होने लगे। जो खुद स्वयं से ऐसा कहता है, ये बड़ा गड़बड़ है। संत मत में एक ही एक इष्ट है, वे संत सदगुरु महाराज हैं। बाद बाकी इधर जो भी दीक्षा दे रहे हैं वे दीक्षक हैं, दीक्षा बताने वाले हैं। आजकल महात्मा लोग कहते हैं कि हम ही गुरु हो गए। गुरु होना साधारण बात है? ऐसे ही गुरु के लिए संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की है कि अंधा गुरु बहरा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, एक दूसरे को धक्का मारता है। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तू मुझे नरक में ले आया। शिष्य कहता है तो वो जो गुरु वो भी नरक में पहुंचा हुआ, क्योंकि अंधा गुरु बहरा चेला, और दोनों नरक में धक्का मुक्की करता है कि तुम्हारे कारण मुझे नरक हुआ है, तो तुम्हारे कारण हमें नरक हुआ है। ऐसे गुरु नहीं। अभी हमारे परम श्रद्धे श्री रघुनंदन बाबू आपको गुरु महाराज की पंक्ति सुना रहे थे कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। रहना कैसा होता उनका? सतचित, जिनका चित्त विक्षिप्त नहीं होता। संत मत को जिन्होंने समझा है उनके जीवन में तो अनुशासन, उनके जीवन में धैर्य, उनके जीवन में शालीनता, उनके जीवन में सुशीलता, उनके जीवन में सुशासन, उनके जीवन में सदाचार का आविर्भाव होने लगा है। सज्जनों, सतचित जग में रहते। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। प्रेम किससे? मेल किससे? किससे मेल? गुरु से कर मेल हमारा। प्रेम किससे? सत्संग से। प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। स्वयं संशय में नहीं है, नो कंफ्यूजन एट ऑल, एंड हु इज एबल टू वैनिश योर कंफ्यूजन। जो संशय में नहीं है, जो आपके संशय को भी मिटा दे। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। यह होना चाहिए। पूरी पंक्ति
का जो भाव है, सदगुरु महाराज कहते हैं कि दिन दिन अधिक विराग वैराग्य जीवन में, जीवन में विरति, जीवन में फिर विषयों की प्रति अनुरक्ति न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, न रहे। ऐसे में ही ये गुण धर जोई, कुछ पंक्ति को हमने छोड़ दिया है, में ही ये गुण धर जोई, सोई गुरु सच्चित, अमुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। सोई गुरु सच्चित, ऐसे सदगुरु, सच्चे सदगुरु ही सन्मार्ग बताते हैं सुजनों। गुरु महाराज किसी से ये नहीं कहा कि मुझे सच्चा मान लो, ध्यान से सुनिएगा। सदगुरु महाराज ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि पेपर में निकलवा दो कि महर्षि में ही को ज्ञान प्राप्त हो गया। परखने वाले परख लेते हैं। हीरा बड़ा कीमती होता है, ध्यान से सुनिएगा। हीरा बहुत कीमती होता है, लेकिन हीरा को परखने वाला भी जाहुरी होता है। जो पारखी लोग थे, जो जाहुरी थे, उसने परख कर ली कि ये सच्चा हीरा है। हीरे की तरह भी जरकन हीरा होता है, हीरा होता नहीं हो, लेकिन उसका नाम रखा है जरकन भी बोलते हैं और कोई कोई हीरकन भी बोलते हैं, लेकिन वह सच्चा हीरा नहीं होता है। और आप देखेंगे हरिद्वार में हम लोग गए स्फटिक की माला खरीदने के लिए, तो स्फटिक और कांच दोनों की माला, कांच की माला ज्यादा चमक रही थी और स्फटिक की माला कम चमक रही थी। तो हमारे साथ में जो एक महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो स्फटिक की माला इसमें बड़ी चमक है, यही लूंगा। दुकानदार निकाल करके रख दिया सामने, ले लीजिए। और दूसरी जो असली स्फटिक की माला थी उसको भी रख दिया। स्फटिक की माला की कीमत ज्यादा थी और कांच की जो माला थी उसकी कीमत बहुत कम थी। स्फटिक की माला की कीमत 1800 रुपया उसने बताया और कांच की माला जो थी वो उसका केवल 150 रुपया बताया। महात्मा ने कहा कि अरे ये बहुत चमकता है, इसकी कम कीमत है, और इस माला की बहुत कीमत है। बोले ये कांच की है, ये स्फटिक की है, कौन जो लेना ले लीजिए। तो सदगुरु महाराज सच्चे संत सदगुरु, सच्चे संत सदगुरु ना होते तो दूसरे संत का नाम नहीं लेते, नहीं कहते। उनके सदगुरु तो बाबा देवी साहब हैं, लेकिन एक पद्य में हमने पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, महर्षि में ही पदावली में, सदगुरु संत कबीर गुरु नानक आदि कही। भेद जब तक नहीं मिटेगा तो दूसरे संत को सदगुरु नहीं कहेंगे। दरअसल में सभी संतों को सम्मान देने के लिए, अब सब संत का मतलब लोग क्या कहते हैं, संत वेश में है ना, इसलिए हम लोग भी संत मान लेते हैं। तो जैसे संत का वेश लोग बना लेते हैं, उसी तरह से पुलिस का वेश बहुरूपिया बना लेता है, तो उसको सरकार मान्यता दे दी है। बहुरूपिया को देखे हैं ना आप लोग, वो भी पुलिस का वेश बना लेता है। वो बिल्कुल लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर, 3-3 स्टार लगा लेता है, कई फीते लगा लेते हैं, और तब
करता क्या है वो? जाके भीख मांगता है। पुलिस इंस्पेक्टर भी भीख मांगता है। तो संत का वेश बना लेने से नहीं होगा। वेश बना करके वह बहरूपिया कहता है कि मैं फलाने थाना से आया हूं, चालान लेकर आया हूं और नोटिस लेकर आया हूं, और फिर कहते हैं कि वारंट लेकर आया हूं। किसी के घर में कहते हैं नोटिस लेकर आया, किसी के घर में कहते हैं चालान लेकर आया हूं, और देखता ये डरने वाला आदमी तो बोलते हैं कि वारंट लेकर आया हूं अरेस्ट करने के लिए। अब बहुत लोग घबरा भी जाते हैं, बोले कितना पैसा लेगा आप लेंगे, छोड़ दीजिए। तो वो बोलता है कि 5,000 दे दो, हम छोड़ देंगे, वारंट वापस ले जाएंगे। ₹100 ठगने का काम करता है। लेकिन बाद में जब पता लगता है उस व्यक्ति को कि वह इंस्पेक्टर नहीं था, वो ₹100 था, तो हम माथे पर हाथ धरता कि अरे 5,000 रुपया लेकर चला गया। सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण जो करता है, सच्चे सदगुरु के चरण शरण में जो अपने जीवन के बागडोर को समर्पित कर देता है, सौंप देता है, ऐसे लोग इस संसार सागर से पार उतर जाते हैं। सज्जनों, संत कबीर साहब कहते हैं कि जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागे काई तब दरस कहाँ ते पाई। फिर कहते हैं जब गढ़विच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला है, जब गढ़ पर बजाय बधाई तब देख तमाशे आई। कौन सी बधाई बजती है? चलने की। कौन से गढ़ पर? शरीर रूपी गढ़ पर। गढ़ मतलब किला। यमराज नगाड़ा आकर बजाता है। जब अमराज दिया नगाड़ा, तो नगाड़ा बजाता है, बधाई बजती है उनके शरीर रूपी किले के अंदर। जब गढ़ पर बजाए बधाई तब देख तमाशे आई, तब तमाशा लोग जाकर देखते हैं। जब वो छटपटाता है तो ये माताएं बहनें सब कहती हैं कि इसका मोह टूट रहा है, माया छूट रहा है। मरने के समय लोग कहते हैं इसकी माया छूट रही है, इसीलिए इस तरह से कर रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं जब गढ़विच हो तो सकेला तब हंसा चलत अकेला। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, जीव भागता है कि बच जाऊं, कहीं किसी तरह बच जाऊं, लेकिन कोई सगे संबंधी उसको बचा नहीं पाता है, कोई सहारा नहीं दे पाता है। कोई किसी के औकात उस समय यमराज के चंगुल से छोड़ा ले? कोई सगे संबंधी ऐसा उपाय कर सकता है? तब हंसा चले अकेला, कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी जम लूटे। लूट मचा देता है यमदूत। करनी। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मरते वक्त मन से प्रसन्न मन से जाए। ये जो हम आप सत्संग करते हैं ये भी जाने की तैयारी है। जो आनंद मन से सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, वे आनंद मन से इस संसार से जाते हैं। कैसे? जैसे
आप लोगों को उमंग होती है कि चलते हैं आज फलाने जगह, सत्संग रख दिया गया हरिद्वार में, लोग उमंग में भर के गए कि चलिए सत्संग में चलते हैं हरिद्वार। और जैसे परदेश कोई चला जाता है और वहां पर छुट्टी हुई आर्मी को, तो आर्मी को बड़ी खुशी होती है कि घर लौट कर जा रहे हैं। उसी तरह से इस जीवात्मा को संसार रूपी प्रदेश में आया और जब यहां से छुट्टी मिली तो अमरपुर देश में चले। कौन से देश में? कहों उस देश की बतियां जहां होत नहीं दिन रतियां। संत कबीर साहब कहते हैं कि उस देश में वही जाते हैं जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तो सज्जनों, हम आपको उस परमात्मा का प्रेमी होना पड़ेगा, सदगुरु के चरण का अनुरागी बनना पड़ेगा। मैं निवेदन कर रहा था, सदगुरु महाराज की वाणी शुरू में आपको हमने सुनाया था कि भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। एक सज्जन ने कहा कि महाराज हर जगह तो गुरु महाराज कहते हैं आहो भाई, हो भाई गुरु आश्रित हो, फिर कहते हैं चलो 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 भाई, धरो गुरु पद ढाई। गुरु महाराज हर जगह भाई भाई कहते हैं, माई माई नहीं बोले, बोले माई माई भी बोले, आगे माई सदगुरु बोल करो मिल, सब मिलके माई भी बोले हैं गुरु महाराज। और ज्यादा माई बोलते तो लोग कहते कि देखिए ये बाबा तो खाली माइये माइये बोले। इसीलिए संसार के माँ बहनों को और संसार के भाई बंधुओं को सदगुरु महाराज ने संबोधित किया है और जगाने का काम किया है। तो भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। मैं निवेदन कर रहा था कि सदगुरु की नाव जो कभी डूबती नहीं है। दूसरी बात, नाव आप लोगों ने बहुत देखी है, बहुत सारी नावों पर आप चढ़े भी होंगे, लेकिन भक्ति नाव में जिस दिन जो भक्त चढ़ जाते हैं, तो कौन से भक्ति नाव में? गुरु के जो नाव है वह भक्ति की नाव। सदगुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई। जो सदगुरु महाराज के कहने पर उनके नाव पर चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ऐसे सज्जन का बेड़ा पार हो जाता है। इस संसार से सहज में उसको फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, नाव नदियों में लगी रहती है और नाव पर चढ़ने के लिए चलकर जाना पड़ता है। नाव पर चढ़ने के लिए लोग चलकर जाते हैं और तब नाव पर बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति पुरुषार्थ न करे, ध्यान न करे, प्रार्थना न करे, सदाचार का पालन न करे, तो उसको भक्ति नाव नहीं मिलने वाली। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति नाव पर एक बार सवार हो जाता है, नाव पर बैठ जाता है, नाव पर चढ़ जाता है, तब वह आदमी कुछ नहीं करता है। तब क्या करता है? बड़ी ठंडी ठंडी हवा खाता है, आराम से बैठा रहता है। सुंदर जल से निकलता हुआ ऑक्सीजन को लेता है, स्वच्छ हवा। मतलब नाव तक चढ़ने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। और जिस दिन सदगुरु की नाव पर हम आप बैठ जाएंगे,
तब हम आपको करने की थोड़ी कुछ जरूरत पड़ेगी, तब तो आनंद ही आनंद। सज्जनों, यहाँ की नाव तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है, लेकिन सदगुरु की नाव पर जो एक बार बैठते हैं पार उतर जाते हैं, फिर पार उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार नाव पर से हम आप सदगुरु की नाव पर चढ़कर उतर गए, तब फिर आना जाना खत्म हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बात खत्म हो जाती है। इसलिए भक्त को चाहिए हम आप अपने पुरुषार्थ से मुंह को न मोड़े। सतगुरु महाराज कहते हैं, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद ढाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। और शरीर की नश्वरता दिखाते हैं सतगुरु महाराज। तन सुख है, मन सुख है, इंद्रिय सुख है, सब दुख। तन का सुख, मन का सुख, इंद्रियों का सुख, ये सब क्या है? सब दुख है। तजीदे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। सतगुरु महाराज कहते हैं कि विषय दुखदाई है। दुखदाई का अर्थ है दुख देने वाला। दाई देने वाला, क्या देने वाला? दुख देने वाला। विषय दुखदाई। फिर सतगुरु महाराज कहते हैं कि भ्रम खाई हो भाई। सज्जनों, विषय कौन होते हैं? जो अज्ञानता में पड़े हुए। अब ऐसे लोग भ्रम की खाई में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, भ्रम की खाई क्या है? गड्ढा जो होता है वो बड़ा छोटा होता है, जो खाई होती है बहुत बड़ी होती है, बड़ी गहरी होती है। हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको गड्ढा थोड़ी मिलेगा, खाई मिलती है वहां। खाई, खाई मतलब 10,000 फीट नीचे। एक बार अगर गाड़ी लुढ़क जाती है तो लुढ़कते लुढ़कते गाड़ी का हर पार्ट पुर्जा अलग अलग हो जाता है, और जो उसमें बैठा है उसका क्या होगा आप सोच सकते हैं। जो विषय सेवन में अपना मन लगाते हैं सज्जनों, वो भ्रम की खाई में चले जा रहे हैं। अब लुढ़कते 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 ऐसे व्यक्ति का कहीं कोई जीवन का अस्तित्व बाद में नहीं दिखता है। सदगुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम दुबारे, सुख पाओ रे भाई। अभी तो दुख की बात बता रहे थे, तो सदगुरु महाराज से कदाचित पूछा जाता तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि आपको सुख अगर पाना है तो त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, 10वें द्वार पर चले जाइए और तब सुख पाओ रे भाई, सुख मिलेगा। सज्जनों, हम आप महापुरुषों की वाणी को जरा ध्यान से देखेंगे, विचार से देखेंगे और उस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वाणी में कितनी गहराई, कितनी शिक्षा और वाणी में कितनी प्रेरणा भरी है, कितना प्रेरित करती है यह वाणी। सदगुरु महाराज कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं या गुरु बिन ध्यान नहीं। उसके पहले सदगुरु महाराज ने कहा कि भजो भाई गुरु गुरु। उस सुख को अगर पाना चाहते हैं तो उस सदगुरु भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलिए, वही गुरु का भजना हुआ। भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, और सुख देखो रे भाई।
पहले पंक्ति में कहते हैं सुख पाओ रे भाई, अब सुख देखिए, सुख देखो रे भाई। कहा? जब ध्यान करेंगे तो आपको सुख दिखेगा। मनुष्य को सुख दिखता है कैसे? उदाहरण के लिए एक परिवार का जो मुखिया है, जो परिवार के मुख्य लोग होते हैं, जब वो देखते हैं कि बेटा भी बढ़िया नौकरी कर रहा है, बेटी की भी शादी अच्छे घर में हो गई है, घर में गाड़ी है, घर में सब कुछ है, सब बच्चे आनंद मग्न हैं, तो उस सुख को देख देख कर परिवार का मालिक बड़ा मग्न होता है, मगन रहता है। उसी तरह से जब भीतर के नज़ारे को साधक देखता है, भीतर के नज़ारे को शिष्य देखता है, तो शिष्य को बहुत सुख होने लगता है। सदगुरु महाराज कहते हैं सुख देखो रे भाई, लेकिन यह सुख देखना और पाना संभव तभी होगा जब गुरु की शरण लेंगे। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन ध्यान नहीं। गुरु के बिना न तो ज्ञान होगा और गुरु के बिना न तो सब कुछ समर्पण कीजिए उस सदगुरु के चरणों में। हम आप प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सज्जनों, समय तो 10:15 हो गया है। एक छोटा सा संस्मरण में सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का अंतिम जीवन का वह क्षण। स्वामी विवेकानंद जी महाराज सभी जगह से घूम फिर कर जब आए तो बेलूर मठ में अपने निवास के बरामदे में बैठकर दक्षिणेश्वर, बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर गंगा के आर पार में, उत्तरी पार में मेरे समझ से उत्तरी पार में दक्षिणेश्वर है और दक्षिणी पार में गंगा के दक्षिणी तट पर बेलूर मठ है, जो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने गुरु भक्ति का मिसाल कायम किया है। आप कभी गए होंगे वहां। बेलूर मठ जब आप जाएंगे तो उस रामकृष्ण परमहंस देव जी का जो मंदिर बनाया, उस मंदिर में केवल और केवल श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का ही विग्रह है, उनकी मूर्ति है और किसी की मूर्ति नहीं, काली मां की भी मूर्ति नहीं। और उस मंदिर में जो भी जाते हैं उनको मौन होकर के जाना है। आप वहां कुछ बोल नहीं सकते, बोलते बोलते नहीं जा सकते, मौन होकर प्रवेश करना है। सज्जनों, गंगा के तट पर स्वामी विवेकानंद जी महाराज का निवास बना हुआ, उसी बरामदे पर बैठकर और रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू झर 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 गिर रहा था। किसी सेवक ने आकर पूछा स्वामी जी महाराज से कि स्वामी जी महाराज, आप बहुत दुखी हैं, आप रो रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हाँ, मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैंने सोचा था कि भारतवर्ष में मेरे समान केवल 100 महात्मा हो जाते। ध्यान से सुनेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे समान केवल 100 महात्मा हो जाते तो मैं भारत माता की काया को पलट कर रख देता। मैं भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया में बदल देता। देखिए देश के प्रति कितना
सन्यासी को अगर देश के प्रति लगाव नहीं है, वो कहते हैं कि ये सब कुछ बेकार है, तो पता लगेगा जिस दिन अधर्मी लोगों का राज्य हो जाएगा, तब पता लगेगा कि कैसे ध्यान कीजिएगा। आजकल लोग जगे नहीं हैं। वैसे तो ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम इस देश में हुआ है। इससे कोई नाराज हो, मैं भी परवाह नहीं करता। एक विधेयक पास हुआ है 1971 के बाद, जो इस देश में घुसपैठ हुआ है, उन लोगों को निकालने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा जबरदस्त विधेयक पास कराया। और सुना है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से लोग गुजरते हैं तो लगता है कि वो यमराज की गली से निकल रहे हैं। तो देश को सुव्यवस्था देने के लिए, ये राजनीति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देश में बड़े सारे नेता हो गए, सब सम्माननीय है, लेकिन एक ऐसा काम हुआ है इस देश में जो देश के कोड़ को निकालने का काम हुआ है। और इस पर जगना चाहिए लोगों को। जिसकी आस्था मांस खाने में है, जिसकी आस्था बुच्चड़ खाने में है, जिसकी आस्था देश को बर्बाद करने में है, वह नागरिक है। उस देश का वह नागरिक है जो कहता है कि मेरा धर्म कहता है कि मांस खाओ, कत्ल करो। तो ऐसे लोग जो देश का कोड़ है, जो देश के लिए ऐसा काम करता है, दरअसल में वह सम्माननीय नहीं है। तो हमारे ऐसे हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ऐसे स्वामी राम तीर्थ जी महाराज हुए, जिन्होंने देश के लिए बहुत ऊंची ऊंची बात कही है। देश के प्रति अगर जागरूक नहीं होंगे तो हमारी मां बहन की इज्जत और हमारा धर्म न जाने कहां जाएगा। हम सभी लोगों का मानव धर्म है। मानव धर्म हिंसा नहीं कराता है, हिंसा से दूर करता है। इस देश में एक गृह मंत्री हुए जिसने अपने बेटी को घर में छिपाकर कह दिया था कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा, घर में ही छिपा रखा और 11 आतंकवादियों को छुड़ा दिया, उसने छुड़वा दिया। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन देश के प्रति थोड़ी सी जागरूकता तो लानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला कल अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए अंधेरे में और उस विघ्नों की घाटी में उस बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं हमारे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि अगर 100 महात्मा मेरे समान होते तो मैं भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देता। मैं अपने गुरु को याद कर रहा हूं, अपने सदगुरु महाराज को याद कर रहा हूं, मैं रामकृष्ण परमहंस को याद कर रहा हूं कि अब हमारे जाने की बारी आ गई है। आपने जितना काम दिया था वह काम हमने कर दिया है। मुझसे जितना हो सका उतना काम हमने कर दिया है। आपने कहा था कि खजाना तो दे दिया, लेकिन चाबी मैं अपने पास रखूंगा। उसी चाबी की मांग मैं अपने गुरु से कर रहा हूं। सज्जनों, यह बात कह रहे थे, इतने में उन स्वामी जी महाराज को सूचना दी गई कि जापान से 2 भक्त आपके आए हैं जो आपका दर्शन करना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसे ले आओ। जापान से बहुत बड़े 2 विद्वान, ये जापानी लोग किसी को नहीं मानता, मैं आपको बताऊं। अगर वो किसी को माना है तो भारत के संत को माना है, नहीं तो दुनिया में वो किसी को नहीं मानता। भगवान बुद्ध
को उसने माना। उस देश का इष्ट है भगवान बुद्ध, और जिस देश का इष्ट भगवान बुद्ध हो वो देश तो दुनिया में नाम करेगा ही। उसकी एक एक चीज बनाई हुई अमेरिका के लोग भी पाने के लिए ललायित रहता है। उनके देश का इष्ट भगवान बुद्ध है। सन्यासियों का बहुत सम्मान करता है। आप साउथ कोरिया चले जाइए, आप जापान चले जाइए, आप फिलीपींस चले जाइए, आप कंबोडिया चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, हर जगह सन्यासियों का बड़ा सम्मान करता है। थाईलैंड में इस बार भी मैं गया था तो वहां की बसें ऐसी नहीं होती, बड़ी जबरदस्त साफ सुथरी बस। ट्रेन में महात्मा लोगों से पैसे नहीं लिए जाते। महात्मा लोगों का एक ट्रैक बना हुआ है, वहीं से माउंट ट्रैक लिखा हुआ है कि सन्यासी लोग इधर से जाइए। बसों में महात्माओं को पैसे नहीं लगते हैं। तो जिस देश में इतना सम्मान, ये सम्मान किसने दिया? भगवान बुद्ध सबसे पहले। भगवान बुद्ध, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, उसके बाद राम तीर्थ जी महाराज, और उसके बाद बड़े सारे महात्मा। लेकिन पहला संस्कार देने वाले वे भगवान बुद्ध हुए। और उसके बाद अगर कोई संस्कार विदेशियों के धरती पर दिया है तो वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज। तो मैं सुना रहा था कि 2 विद्वान आए जापान से पुस्तक लेकर। स्वामी जी महाराज को लेट कर प्रणाम किया, यानी दंड प्रणाम। दोनों विद्वान और पुस्तक सजाकर लाए थे, स्वामी जी महाराज के हाथ में दिया और स्वामी जी महाराज से कहा कि आपने जो शिक्षा दीक्षा दी है, आपकी दीक्षा लेने के बाद जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ, इस पुस्तक को हम दोनों ने एक साथ मिलकर लिखा है। दोनों का विचार इस पुस्तक में है। स्वामी जी महाराज पुस्तक लेते हैं, इस पार से उस पार उलटते हैं, उस पार से इस पार उलट कर रख देते हैं। एक सेवक बगल में बैठा हुआ था, बोले महाराज आपके ये इतने बड़े शिष्य, विद्वान शिष्य जापान से आए और पुस्तक को इधर से उधर, उधर से इधर उलट कर रख दिया, और इसमें क्या लिखा है आपने देखा तो नहीं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस पुस्तक में जहां जो कुछ लिखा है मैंने इसे देख लिया। अब बड़े हैरानी की बात हुई। शिष्य ने कहा कि मैं तो पूछना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर तुझे संशय है तो पूछो इस पुस्तक में किस पृष्ठ पर क्या लिखा है, मैं बता देता हूं। वह शिष्य अमुक नंबर का पृष्ठ निकालता है और कहता है कि हुजूर इसमें क्या लिखा है? तो स्वामी जी महाराज आंख बंद करके लगता है कि वही पुस्तक पढ़ गए जो उसमें लिखा था। अब कहीं से वह शिष्य पढ़ने को उल्टाता है और कहता है कि हुजूर इसमें क्या लिखा है? तो स्वामी जी महाराज आंख बंद करते हैं और किताब को पढ़ने लगते हैं। आंख बंद है और किताब की वही बात जो अक्षरशः वहां लिखा था वही स्वामी जी महाराज पढ़ रहे थे। तो जापानी शिष्य भी हैरान हो गए और वह सेवक भी हैरान हो गया। तब सेवक हाथ जोड़कर पूछता है कि हुजूर ये कैसे होता है? पुस्तक मेरे हाथ में और आप आंख बंद करके पढ़ रहे हैं। बोले ये मेरे रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरु की कृपा है और मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसीलिए ब्रह्मचर्य के तेज से मुझे आंख बंद करके ही सब कुछ दिखता है। इस साधना का प्रताप आप देखते हैं। गुरु की कृपा को झांकिए और ब्रह्मचर्य के तप को भी समझिए कि ब्रह्मचर्य कितनी बड़ी चीज है। लोग तो भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन बना लिया है।
जब तक जीवन में संयम नहीं, जब तक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, तो उस ब्रह्म का दर्शन हो सकेगा? जो ब्रह्म बेला में नहीं उठेगा और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, तो उसे ब्रह्म का दर्शन होना बहुत मुश्किल है। तो सज्जनों, आगे भी उनका बड़ा संस्मरण है, फिर कभी सुनाएंगे, समय अधिक हो गया है। तो गुरु भक्ति की महिमा अपार है। हम आप योग सिखोपनिषद से पाठ सुन रहे थे कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, दिव्य ज्ञानोपदेष्टा है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को उपनिषद नहीं पढ़ाया, उपनिषद थोड़ी पढ़ाए थे। बाहर में जो उपनिषद है उसकी पढ़ाई नहीं कराई गई थी, लेकिन अंदर में जो उपनिषद है उसकी पढ़ाई पढ़ा दी गई थी। गुरु महाराज सबको उपनिषद नहीं पढ़ाए, हम लोगों को उपनिषद थोड़ी पढ़ाए, लेकिन गुरु महाराज के शिष्य लोग उपनिषद जानते हैं। तो उस भीतर की विद्या को, उस ब्रह्म विद्या को हम आप अपने जीवन में उपलब्ध करें। और जिन्होंने दीक्षा ली है वो आनंद मन से ध्यान भजन स्तुति प्रार्थना में लगे रहें, और जो दीक्षा नहीं लिए हैं बिना संकोच और बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट एनी हेजिटेशन, द पीपल आर वेलकम टू नो दैट मेथड। उस मेथड को जानने के लिए आपका स्वागत है। यह गुरु महाराज का दरबार खुला है, उन्हीं की कृपा से यह ज्ञान सबको मिला है, हमको मिला है, आपको मिला है, औरों को भी मिलेगा। उस ज्ञान को लेना चाहेंगे तो हमारे श्रद्धेय स्वामी शिवानंद जी महाराज दीक्षा के संबंध में और भी एक आध सूचना आपको देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, मैं भूल ही जाता हूँ, कल से ही भूल जाता हूँ। हमारे श्रद्धेय शिव नारायण बाबू के जो सुपुत्र शक्तिधर यादव जी, जो अभी मैं कांप बलिया सत्संग करने आया था, तो शक्तिधर यादव जी वहां आकर सपत्नी दीक्षा ग्रहण किया, और यह कार्यक्रम उन्होंने गत वर्ष लिया था, जिस कार्यक्रम का रूपरेखा उन्होंने बड़ा सुंदर और सुसज्जित ढंग से किया है। और शिव नारायण बाबू के पूरे समस्त परिवार, हमारे सुरेश बाबू और जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो पैक्स अध्यक्ष हैं, और बड़े सारे यह परिवार दरअसल में बड़ा ही अनुशासित परिवार है और भक्त परिवार है। तो श्रद्धेय शिव नारायण बाबू की निष्ठा सद्गुरु महाराज में बहुत थी, और उनके सुपुत्र और उनके समस्त परिवार ने इस कार्यक्रम को उनके पुण्य तिथि में, उनके पुण्य प्राप्ति के लिए किया है। उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने यह सत्संग यज्ञ रखा है। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सद्गुरु महाराज उन पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और उस दिवंगत आत्मा को अपनी शरण और शांति प्रदान करेंगे, और समस्त परिवार पर गुरु महाराज की कृपा बरसती रहे। शेष बातें अपराह्न वेले के सत्संग में आप लोगों के बीच रखी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।